आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 चुटकी उल्ली। नन्हा बच्चा चाहे मानव हो या पशु पक्षी, सभी के लिए अपनी माँ से बड़ा और प्यारा और कोई नहीं होता। प्रकृति में अनगिनत ऐसी चीजें हैं जो एक नन्हे बच्चे को लुभाती है, पर जब वह अपनी माँ की ओर देखता है तो उनको आगे उसे और कुछ नहीं भाता। तो माँ से प्यार और चीज़ों को जानने की इच्छा, ये हमारे जीवन मूल्य हैं। ठीक है। छुटकी छुटकी उल्ली आज 3 साल की हो गई है। वह बहुत खुश है। उसने आसमान में टिमटिमाते तारों को देखा। छुटकी ने माँ से पूछा, माँ, आसमान में कितने तारे हैं? बहुत सारे, मैंने बताया। कितने? छुटकी ने फिर पूछा। माँ ने कहा, तुम खुद ही गिन कर देख लो। छुटकी ने गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 101, 102, 1000, 1। जब सूरज निकला तब भी छुटकी तारों को गिन रही थी। माँ ने छुटकी को देखा और पूछा, कितने तारे हैं आसमान में? बहुत सारे माँ, इतने कि मैं गिन भी नहीं सकती। और बोलते बोलते छुटकी ने पलकें झपकाईं और माँ की गोद में सो गई। अगली रात छुटकी ने फिर आसमान की ओर देखा। आसमान कितना ऊंचा है माँ? छुटकी ने पूछा। माँ ने बताया, बहुत ऊंचा। कितना ऊंचा? छुटकी ने फिर सवाल किया। तुम खुद ही जाकर देख लो, माँ ने कहा। छुटकी ने झट से पंख फड़फड़ाए और आसमान की ओर उड़ चली। उड़ती गई, पेड़ से भी ऊपर, बिल्कुल बादलों के पास। लेकिन वह जितना ऊपर पहुंचती जाती, आसमान और भी ऊंचा होता चला जाता। सुबह होते होते छुटकी थक गई। वह नीचे आ गई। माँ ने पूछा, कितना ऊंचा है आसमान? इतना ऊंचा कि मैं वहां पहुंच भी नहीं सकती। छुटकी ने बताया और फिर से माँ की गोद में सो गई। छुटकी सारी रात आसमान और सितारों के बारे में सोचती रही। माँ ने जो भी उसे सिखाया था उसके बारे में भी सोचती रही। दिन निकलते ही छुटकी ने माँ से कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ माँ। कितना? माँ ने पूछा। छुटकी ने कुछ सोचा और फिर जोर से बोली, आसमान जितना ऊंचा और तारों जितना बहुत सारा, बहुत सारा। छुटकी की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और उसे गले से लगा लिया। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बांसुरी वाला। बात कई 100 साल पुरानी, सुनो ध्यान से प्यारे। हेमलिन नामक एक शहर था बीजर नदी किनारे। यूं तो शहर बहुत सुंदर था, हेमलिन जिसका नाम, मगर वहाँ के लोगों का हो गया था चैन हराम। इतने चूहे गिनती हो गई मुश्किल। जिधर भी देखो, जहाँ भी देखो, करते दिखते किलबिल। बाहर चूहे, घर में चूहे, दरवाजे और दर में चूहे, खिड़की और आलों में चूहे, थाली और प्यालों में चूहे। चूहों से घबराकर राजा ने ये किया ऐलान, जो उनसे पीछा छुटवाए पाए ढेर सारा इनाम। सुनकर ये ऐलान वहां पर पहुंचा एक मदारी। मस्त कलंदर नाम था उसका, मुंह पर लंबी दाढ़ी। झोले से बंसी निकालकर मीठी तान बजाई, जिसको सुनकर चूहा सेना दौड़ी दौड़ी आई। कोनों खुदरों से निकले और निकले महल अटारी से, नाले नाली से निकले और निकले बक्स पिटारी से। लाखों चूहों का जुलूस चल पड़ा मदारी के पीछे, जैसी कोई डोरी उनको लिए जा रही खींचे। आगे आगे चला मदारी, पीछे चूहे सारे। चलते चलते जा पहुँचे वो बीजर नदी किनारे। ले गया मदारी सब चूहों को बीजर नदी के अंदर। एक भी जिंदा नहीं बचा, सब डूबे नदी के अंदर। चूहों को यूं मार मदारी राजा के घर आया।
अपने इनाम का वादा उसको फौरन याद दिलाया। राजा बोला, क्या कहते हो मिस्टर मस्त कलंदर, चूहे तो खुद ही जा डूबे बीजर नदी के अंदर। कौन सा तुमने कद्दू में मारा है ऐसा तीर, जिसके कारण पुरस्कार दें तुमको मस्त फकीर। देख के ऐसी मक्कारी वो रह गया हक्का बक्का, उसके भोले मन को इससे लगा जोर का धक्का। गुस्से से हो आग बबूला महल से बाहर आया, थैले से बंसी निकालकर सुंदर राग बजाया। सुनकर उसकी बंसी की धुन बच्चे दौड़े आए, कुटियाओं बंगलों महलों से दौड़े दौड़े आए। लाखों बच्चों का जमघट चल पड़ा मदारी के पीछे, जैसे कोई जादू उनको लिए जा रहा हो खींचे। बिगड़ गई हेमलिन की जनता पहुंची राजा के द्वारे, बोली तेरी बेईमानी से बच्चे गए हमारे। नहीं चाहिए ऐसा राजा करता जो मनमानी, वादा करके जुटला देता ये कैसी बेईमानी। राजा से गद्दी छीनी दे डाला देश निकाला, और हेमलिन का राजपाट खुद जनता ने ही संभाला। नए राज ने मस्त मदारी को फौरन बुलवाया, माफ़ी मांगी और मुंह मांगा पुरस्कार उसको दिलवाया। सारे बच्चे वापस पहुँचे अपने अपने घर पर, पूरे शहर में खुशी मनी और दिए जले दर दर पर। आओ बच्चों, आज हम खेल खेलते हैं। हम आज पहेलियाँ पूछते हैं। बूझो पहेलियाँ। रूप रंग से यह काली, सबके मन को भाती है। बैठ पेड़ की डाली पर मीठे गीत सुनाती है। बोलो क्या? कोयल। हमने देखा एक अजंबा, पैर है जैसे कोई खंबा, थुल थुल काया लंबे कान, सूंड देख कर करो पहचान। हाथी। गोल गोल है इसकी आंखें, भाता नहीं इसे उजाला, दिन में सोता रहता हरदम, रात में यह उड़ने वाला। उल्लू। फुदक फुदक कर शोर मचाती, पेड़ों पर झट चढ़ जाती, काली धारी बनी पीठ पर कुतर कुतर कर फर खाती। गिलहरी। पानी में रहता खुश यह, धीमी इसकी होती चाल, खतरा पाकर सिमटे झट से, बन गया खुद ही ढाल। बोलो क्या? कछुआ। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चतुर मुर्गा। जंगल में एक पेड़ पर एक मुर्गा रहता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह रोज मुर्गे को देखती और सोचती, कितना बड़ा और बढ़िया मुर्गा है। अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। अरे एक दिन लोमड़ी मुर्गे से बोली, अरे मुर्गे भाई, क्या तुम्हें खुशखबरी मिली? हमारे जंगल में अब सभी झगड़े खत्म हो गए हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नीचे आओ, हम एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दें। अरे वाह लोमड़ी बहन, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। पीछे देखो, शायद इसलिए हमसे मिलने कुछ दोस्त आ रहे हैं। दोस्त? कौन दोस्त? अरे वो शिकारी कुत्ते, वो हमारे दोस्त हैं ना। अच्छा मुर्गे भाई, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, मैं अब चलती हूँ। अरे अरे लोमड़ी बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम दोस्त हैं ना। हाँ हाँ दोस्त तो हैं, लेकिन शिकारी कुत्तों को शायद अभी खबर नहीं मिली। और इस तरह से लोमड़ी वहाँ से भाग गई। आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कविता तिरंगा झंडा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह हमको प्राणों से प्यारा। तीन रंग कह सबसे न्यारा है यह झंडा, तीन रंग कहलाए तिरंगा।
केसरिया रंग वीर बनाए, हरा रंग खुशहाली लाए, सफेद रंग शांति दूत बन जाए। एक चक्र है इसके अंदर, रात और दिन यह काम कराए। हम सबकी शान तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय हे। वंदे मातरम भारत का एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत है। मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि हैं।